एब्सोल्यूट रेजोनेंस के इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि जब हमारी जियांग क्विंगर बालकनी में खड़ी थी तभी लीलुओ यहाँ पे आ गया होता है और ये कहता है कि ये पजामा तो वाकई में काफी क्यूट हैं। तो जियांग बताती है कि इनको तुम्हारी मदर ने मेरे लिए बनाया था। तो लीलुओ कहता है कि वास्तव में मेरी मदर की स्किल्स इतनी भी अच्छी नहीं थी। तो क्विंगर कहती है कि मिस्ट्रेस को इंसल्ट मत करो और तभी लीलुओ पूछता है कि क्विंग आखिर ये नोबल वॉर क्या है। तो जियांग क्विंगर बताती है कि तुम्हें मालूम चल ही जाएगा जब तुम होली स्टार कॉलेज के अंदर एंटर करोगे, इसलिए अभी मुझे ये तुमको बताने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो लीलुओ पूछता है कि मेरे पेरेंट्स क्या वो ठीक हैं? तो जियांग कहती है कि हाँ बिल्कुल वो पक्का ठीक ही होंगे। तो लीलुओ कहता है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। तो जियांग कहती है कि तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, यहाँ तक कि अगर तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पे नहीं है तो भी मैं किसी को भी तुम्हें बुली नहीं करने दूंगी। तो लीलुओ कहता है कि क्या तुम्हें ये लगता है कि मैं एक छोटा सा बच्चा हूँ? तो जियांग जो होती है इसे छोटे बच्चे की तरह ट्रीट करते हुए कहती है कि हाँ बिल्कुल, अब तुम कोई आवारा बच्चे नहीं रहे हो। और क्योंकि जियांग क्विंगर लीलुओ के बालों को सहलाते हुए इस तरीके से ट्रीट कर रही थी तो लीलुओ इससे थोड़ा सा नाराज हो गया होता है, जिसके बाद ये बताता है कि क्या क्या गोल्डन ड्रैगन बिजनेस हाउस के अंदर हुआ था। तो जियांग कहती है कि यहाँ तक कि 5 ग्रेट हाउसेस के जो यंग लॉर्ड हैं उनके पास भी इतना ताकतवर गार्ड नहीं है। तो पूरे ही जिया किंगडम के अंदर सिर्फ एक ही ऐसा पर्सन है जिसके पास ये हो सकता है, जो कि और कोई नहीं रॉयल कोर्ट का लिटिल एम्परर है। कुछ साल पहले ओल्ड एम्परर की डेथ हो गई, जिसके बाद जो न्यू एम्परर थे वो थ्रोन पे आए, लेकिन क्योंकि वो अभी काफी ज्यादा छोटे हैं तो स्टेट के अफेयर्स जो हैं वो रीजेंट और एल्डेस्ट प्रिंसेस के हाथों में चले गए। और ये जो एल्डेस्ट प्रिंसेस है उनका नाम गोंग लुआन यू है और वो होली स्टार कॉलेज के अंदर एक 4 स्टार हॉल स्टूडेंट है और तो और वो वहाँ पे सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्टूडेंट्स में से भी एक है। तो लीलुओ पूछता है कि आखिर तुम्हारी तुलना में वो कैसी हैं? तो जियांग क्विंगर बताती है कि अभी मैं 3 स्टार हॉल पे हूँ, मतलब कि मैं एल्डेस्ट प्रिंसेस से एक लेवल नीचे हूँ और इसके अलावा स्ट्रेंथ के मामले में वो मुझसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन साल के अंत तक ऐसा ही नहीं रहेगा और अब तो स्कूल जो है वो 10 दिनों के अंदर शुरू हो जाएगा, इसलिए न्यू कमर्स के लिए जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि न्यू कमर्स अपने मेंटोर्स को चूज करेंगे और होली स्टार कॉलेज में मेंटोर्स के 3 लेवल्स हैं, जिनमें सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं वो वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर हैं, जिसके बाद गोल्ड ग्लियम और सबसे आखिर में सिल्वर स्पार्क मेंटोर्स हैं। और इस समय वहाँ पे टोटल 5 वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर्स हैं और उनके बीच में एक ऐसा भी है जिसे तुम मेंटोर के रूप में किसी भी हाल में चूज मत करना। तो लीलुओ पूछता है कि आखिर कौन है? तो जियांग क्विंगर बताती है कि वो जो वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर है उसका नाम सेंजिंग सियाओ है। तो लीलुओ पूछता है कि आखिर मैं उसे चूज क्यों नहीं कर सकता हूँ? तो जियांग बताती है कि उसने मेरे प्रति अपनी फीलिंग्स को कन्फेस कर रखा है और क्योंकि मेरा जन्म एक 9th ग्रेड लाइट रेजोनेंस के साथ हुआ है तो मैं जानती हूँ कि वो जो पर्सन है वो काफी ज्यादा चालाक है, इसलिए हमारे लिए यही बेहतर होगा कि हम उससे जितना हो सके उतनी दूरी बनाए रखें। और इस चीज को सुन के लीलुओ की हवा टाइट हो गई होती है और ये परेशान होते हुए सोचता है कि लव राइवल्स तो कोई एक्सलेंट स्टूडेंट होना चाहिए था ना, लेकिन आखिर मेरा लव राइवल वायलेट वाइब्रेंस मेंटोर क्यों है? और ये जो लोलेन हाउस की हुस्न परी है ये सच में एक आतंकवादी है। और काफी रात तक काफी लंबी चौड़ी बातचीत करने के बाद ये दोनों ही अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं, लेकिन लीलुओ जो होता है ये रूम में लौटने के बाद भी नहीं सोता है क्योंकि अब भी इसके पास कुछ काफी इम्पोर्टेंट करने के लिए था। और तभी हम लीलुओ को खुश होते हुए देखते हैं और ये मन में कहता है कि चलो बढ़िया है, जो एक वाइड रेजोनेंस गॉडली फॉर्जिंग व्हील जो है ये कंप्लीट हो गया और अब मुझे सिर्फ एक लास्ट स्टेप को करने की ही जरूरत है। और इतना कह के लीलुओ जो होता है अपने अंगूठे के ऊपर बाइट करके अपने ब्लड को इस पे डाल देता है और जैसे लीलुओ का ब्लड इसके कांटेक्ट में आता है तो इसके अंदर से काफी खतरनाक तरीके से पावर बाहर निकलने लगती है, जबकि सब लीलुओ के काफी बुरी तरीके से पसीने छूट गए होते हैं। और ये मन में कहता है कि ये तो कितनी खतरनाक तरीके से मेरे ब्लड को चूस रहा है और मेरी बॉडी में कितना ज्यादा चुभन जैसा दर्द हो रहा है और ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि मेरी सोल के टुकड़े टुकड़े हो जाएंगे और लगता है कि ये सच में काफी बड़ा भुक्कड़ है और लग रहा है जैसे कि मुझे पूरा ही चूस डालेगा और अब मैं इसे और नहीं सह सकता हूँ। और जब ये व्हील काफी ज्यादा ब्लड को सक कर लेता है तो इस व्हील के सेंटर में एक काफी डिसेंट सी लाइट दिखने लगती है और हम बीचों बीच एक गुठली जैसी चीज देखते हैं जो कि ग्रीन कलर की थी, लेकिन उसके अंदर से येलो लाइट निकल रही थी। और जैसे लीलुओ अपने सेकंड एक्वायर्ड रेजोनेंस वुड अर्थ रेजोनेंस को देखते तो ये काफी खुश होने लगता है और तभी अचानक से इस व्हील के ऊपर क्रैक्स आने लगते हैं और देखते देखते ये चकनाचूर
हो जाता है और लीलो को भी समझ में नहीं आता है कि आखिर अचानक से क्या हुआ और ये हैरान होते हुए सोचता है कि देख के ऐसा लगता है कि एक्वायर रेजोनेंस गॉडली फॉर्जिंग व्हील जो है ये सिर्फ एक ही बार काम कर सकता है और मेरे पेरेंट्स के जो नोट्स है उसमें बताया गया है कि एक्वायर रेजोनेंस गॉडली फॉर्जिंग आर्ट का जो थर्ड मेथड है वो गोल्डन ड्रैगन हाउस के हेडक्वार्टर्स में है और जब मैंने पहली बार एक्वायर रेजोनेंस को टेम्पर किया था तब मैंने अपनी लाइफ स्पेन और ब्लड एसेंस का एक काफी बड़ी कीमत चुकाई थी। तो मुझे लगता है कि ये पहली बारी जितना इतना बुरा नहीं होगा। और फिर क्या था, अगले कुछ दिनों तक लीलो जो होता है कड़ी मेहनत के साथ कल्टीवेट करने लगता है ल्यूलेन हाउस हेडक्वार्टर के अंदर और काफी दफा फेल होने के बाद और स्कूल के शुरू होने के ठीक 3 दिन पहले लीलो आखिरकार सफल हो ही गया होता है ब्रेक थ्रू करने में और ये स्प्राउटिंग सीड टायर पे पहुंच गया होता है जो कि रेजोनेंट मास्टर स्टेज का फर्स्ट टायर है और रेजोनेंट मास्टर स्टेज के फर्स्ट टायर को स्प्राउटिंग सीड टायर कहते हैं जो कि आगे 2 और सब टायर्स में बढ़ जाता है और इनमें जो पहला सब टायर है उसे क्लियर सीड सब टायर कहते हैं जबकि जो दूसरा वाला है उसे फ्लावरिंग सीड सब टायर कहते हैं और इनमें जो हर एक सब टायर है वो भी अपर और लोअर क्लासेस में बट रखा है। जिसके बाद लीलो खुश होते हुए कहता है कि ये पहले के मुकाबले काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है जब मैं 10 सील स्टेज पे था और फिर ये उस गुठली को देखते हुए परेशान होते हुए सोचता है कि आखिरकार समय आ गया है कि मैं अपने सेकंड एम्प्टी पैलेस को भरूं और जब मैंने पहली बार ऐसा किया था तो मेरी जो लाइफ स्पेन थी वो पूरी तरीके से कम होकर सिर्फ 5 इयर्स रह गई थी। तो क्या इस बारी में बस ऐसे ही मर जाऊंगा क्या? लेकिन मुझे अभी अपने पेरेंट्स को ढूंढना है, ल्यूलेन हाउस को संभालना है और क्विंगर को भी प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए मुझे काफी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत है। जिसके बाद लीलो ना चाहते हुए भी इस गुठली को खाते हुए मन में कहता है कि अगर खतरा नहीं होगा तो रिवॉर्ड भी नहीं मिलेगा और जैसे लीलो इसे खाता है तो इसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं और अचानक से इसको काफी ज्यादा दर्द होने लगता है और इसकी बॉडी में से काफी खतरनाक तरीके से रेजोनेंट पावर निकलने लगती है जिसको देख के ऐसा लग रहा होता है जैसे कि ये वुड अर्थ रेजोनेंस को रिपेल करने की कोशिश कर रहा हो और ना सिर्फ इतना बल्कि वुड अर्थ रेजोनेंस जो होता है इसकी खुद की एनर्जी को भी काफी खतरनाक तरीके से निगल रहा होता है और लीलो को लगने लगता है कि आखिरकार ये सच में मरने वाला है। और फिर हमें काफी समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम जियांग क्विंगर को लीलो के बेड के पास बैठे हुए देखते हैं और जैसे लीलो को होश आता है तो जियांग क्विंगर भी नींद से उठ जाती है और ये कहती है कि कल रात तुम कल्टीवेशन रूम के अंदर ही बेहोश हो गए थे तो क्या तुम्हारी कल्टीवेशन में तुम्हारे साथ कोई दिक्कत हो गई क्या? तो इस पर लीलो भी हामी भर देता है और ये सोचता है कि मैं सेंस कर सकता हूँ कि मेरी जो लाइफ स्पेन है वो और ज्यादा कम नहीं हुई है लेकिन अंदर ही अंदर एक खालीपन सा महसूस हो रहा है जैसे कि मैंने कुछ काफी इम्पोर्टेंट चीज को खो दिया है और मैं जानता ही था कि मैं सफलता पूर्वक सेकंड एक्वायर्ड रेजोनेंस तक पहुंच जाऊंगा और मेरे पास अब जो डुअल रेजोनेंस है तो मैं किसी के भी मुकाबले काफी तेजी से इम्प्रूवमेंट करूंगा कल्टीवेशन में। और तभी जियांग क्विंगर पूछती है कि आखिर तुम ऐसे मुस्कुरा क्यों रहे हो? तो लीलो जो होता है जियांग क्विंगर के हाथ में अपना हाथ दे देता है और अपनी पावर को इसको फील करवाता है और इसको सेंस करते ही जियांग क्विंगर भी हैरान होते हुए कहती है कि ये तो वुड रेजोनेंस पावर है लेकिन आखिर ऐसा कैसे हुआ? तुम्हारे पास तो वाटर रेजोनेंस थी ना? तो लीलो कहता है कि चलो ठीक है तुम गेस करो। तो जियांग क्विंगर कहती है कि क्या तुमने ब्रेक थ्रू किया है जिसकी वजह से शायद तुम्हारा सेकंड रेजोनेंट पैलेस ओपन हो गया है? तो लीलो कहता है कि हाँ ऐसा ही कुछ है। तो इस चीज को सुन के जियांग भी खुश होते हुए कहती है कि लीलो मैं जानती ही थी कि तुम कोई ऑर्डिनरी बंदे नहीं हो और यहाँ पे कोई भी ये कहने की हिम्मत नहीं करेगा कि तुमने अपने पेरेंट्स को निराश किया है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि क्विंगर तुम्हारी बात ने तो मेरे दिल को छू लिया है। तो जियांग कहती है कि लीलो मुझे खुशी हुई कि तुम्हें ये छू गया है लेकिन अगर तुमने मेरे हाथ को दोबारा से छुआ तो मैं तुम्हें इतना पीटूंगी कि तुम दोबारा छूने लायक नहीं बचोगे। और तभी यहाँ पे अंकल बायो आ गए होते हैं और ये कहते हैं कि यंग लॉर्ड आखिरकार आप उठ ही गए और देखिए मैं आपके लिए कितना ज्यादा अच्छा सूप लेके आया हूँ जो कि आपकी हेल्थ के लिए काफी अच्छा होगा। और यंग लॉर्ड आप सच में काफी कमजोर हैं जो आप कल्टीवेट करने के दौरान ही बेहोश हो गए थे इसलिए आपको भर भर के खाना खाना चाहिए और चलो मुझे देखने दीजिए कि आखिर आपके साथ क्या दिक्कत हुई है। तो लीलो जो होता है ये कहता है कि चिंता मत करे मैं एकदम ठीक हूँ। तो अंकल बायो जो होते हैं काफी ज्यादा सीरियस होते हुए कहते हैं कि यंग लॉर्ड ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है और जिस अंदाज से इन्होंने ये बात कही होती है इस चीज को सुनते लीलो और जियांग क्विंगर ये दोनों ही काफी हैरान परेशान हो जाते हैं। और इसी के साथ फ्रेंड्स हमारा ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो
वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।